स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। बेंगलुरु से वॉशिंगटन तक योगी मॉडल की चर्चा हो रही है और अब बेंगलुरु दंगे पर कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोषियों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई होगी। राज्य सरकार ने बेंगलुरु दंगे को सुनियोजित साजिश बताया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पेट्रोल बम फेंके जाने का दावा किया। 11 अगस्त की रात जिस तरह से भारत में दंगों की दुकान चलाने वालों ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के दामन पर दंगे का जो दाग लगाया, उससे आईटी सिटी बेंगलुरु के लोग हैरान हैं, परेशान हैं। आखिर दुनिया ने आईटी सोल्यूशन देने वाली इस आईटी सिटी को सोशल मीडिया पर फैले मैसेज की वजह से एक विशेष वर्ग के लोगों ने जला दिया। शहर के पुलाकेशी नगर इलाके को जला दिया गया। 2 पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। आरोप यह है कि बेंगलुरु के एक स्थानीय कांग्रेस एमएलए के रिश्तेदार ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद धर्म विशेष की भीड़ ने हिंसा फैलाई। एक विधायक के घर पर हमला हुआ, उसके घर में आग लगा दी गई। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा है कि दंगा के दोषियों की संपत्ति जब्त करके नुकसान की भरपाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू ऑल द स्टेट्स इन द केस ऑफ राइटिंग any public property damage should be recovered by the persons who have done it. That action we are going to take immediately. We are identifying the person and we are assessing the losses and we will see that properties are recovered. कर्नाटक सरकार के इस फैसले की जड़ में उत्तर प्रदेश सरकार का योगी मॉडल है, जिसकी चर्चा इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में हो चुकी है। प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं। वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। पहले यूपी में दंगाइयों से वसूली की मुनादी वाले पोस्टर चौराहों पर लगाए गए। इसके बाद अमेरिका में हुए दंगों में वॉशिंगटन में दंगाइयों के पोस्टर लगे। अब कर्नाटक में दंगाइयों की खैर नहीं है। यहाँ भी सरकार जल्द ही वसूली करने जा रही है। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री सीटी रवि ने कहा कि बेंगलुरु में हुआ दंगा सुनियोजित था और 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक पेट्रोल बम फेंके गए। सीटी रवि के मुताबिक दंगों की साजिश का शक एसडीपीआई कॉरपोरेटर मुजम्मिल पाशा पर है। एसडीपीआई दिल्ली और यूपी के दंगों की साजिश के आरोपी पीएफआई का सहयोगी संगठन है। प्लान करके दंगा कर दिए। 1 घंटे के आसपास पेट्रोल बम और स्टोन लेकर के हमला किया। पहले ये एसडीपीआई के कॉर्पोरेटर के ऊपर संशय है। इंक्वायरी के बाद में सत्य क्या है पता हो जाता है। कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने येदियुरप्पा सरकार से सुरक्षा की मांग की है। श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि दंगाइयों ने उनके घर पर पेट्रोल बम फेंके और टायर चलाए। कल रात हमारे घर में कौन की वायरल वाला आदमी आपको फोन कर तो मालूम नहीं, वो आदमी है का जरा आदमी जरा 3000 का ऊपर आदमी आपको जरा पेट्रोल बम, पेट्रोल, टायर्स और लांग वो सभी लेकर को घर में आग रखो है। कल रात हुए दंगों के आरोप में अब तक 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीजे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में कल सुबह तक कर्फ्यू लगाया गया है। इन दंगों में पुलिस की फायरिंग से 3 लोगों की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल ये पूरी तस्वीर सामने आई और 3 तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो नजारा है वो रहा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं और आपको बता दें यूपी में दंगाइयों से वसूली की गई थी, उस समय मुनादी हुई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा पोस्टर तब चिपका दिए गए थे। जिस तरीके से दंगा फैला, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि सारा पैसा जो है उन दंगाइयों से ही वसूला जाएगा। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में भी दंगाइयों के पोस्टर लगे हैं, उनसे जो उन्होंने उपद्रव किया है उसके पैसे वसूले जाएंगे। यानी कि योगी मॉडल है जो जिसकी छवि हर जगह देखने को मिल रही है। और अब कर्नाटक में जो दंगा हुआ है उसमें भी ये कहा जा रहा है योगी मॉडल जो है वो अपनाया जाएगा। यानी कि जिन दंगाइयों ने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, जिन दंगाइयों ने यहाँ पर नुकसान किया है, उनसे ही इसकी भरपाई जो है वो वसूल करने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है बेंगलुरु में भी। तो ये 3 तस्वीरें हैं और 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं योगी मॉडल जो है
वो अपनाने की बात कही जा रही है। पवन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, उत्तर प्रदेश में जब दंगा हमने देखा था उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त थे और सीधे उन्होंने कह दिया था कि अगर आपने दंगा किया है, आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो फिर पैसा भी आपकी जेब से ही निकलेगा, यानी कि आप ही भरेंगे। लेकिन अब इस मॉडल को हर कोई अपनाने जा रहा है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि बेंगलुरु में भी ये कहा जा रहा है इसी मॉडल को अपनाया जाएगा। वॉशिंगटन में हमने देखा कि ये पोस्टर बाकायदा चस्पा किए उन लोगों के जिन्होंने इस तरीके से दंगा किया। देखिए, जब किसी भी सरकार का कंसेप्ट क्लियर होता है तो वो इस तरह का एक्शन लेती है। योगी सरकार का कंसेप्ट क्लियर था कि जिन पब्लिक प्रॉपर्टीज को जो लोग नुकसान किए हैं, उन पब्लिक प्रॉपर्टीज के नुकसान की जो भरपाई है उन दंगाइयों से किया जाएगा। उसके अलावा जिन दंगाइयों का सीसीटीवी फुटेज, जिन दंगाइयों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण थे सरकार के पास, वो लोग न तो पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे थे, न अपने बारे में जानकारी दे रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका पोस्टर लगाया, उसके बाद वो लोग कोर्ट भी गए, कोर्ट से सरकार से पूछा गया। सरकार ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह आदेश दिया कि कोर्ट में भी अपने पक्ष को मजबूती से आप रखिए और उसके अलावा इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आगे चलकर योगी सरकार ने गौकशी और तमाम इस तरह के मसले को लेकर के भी ये बाकायदा कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया, उसके बाद राजभवन से उसकी अनुमति ली और उसमें खासतौर से पोस्टर लगाने की कवायद को सही ठहराते हुए इसको जायज किया। और अब वो मॉडल अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पे उसका केवल कारण यही है कि जो सुनियोजित तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान करते हैं, जो प्लान करते हैं और किसी के बहकावे में आकर के इस तरह के घटना को अंजाम देते हैं, क्यों ना उन लोगों से ही उस प्रॉपर्टीज के जो नुकसान की भरपाई किया जाए। उस पर योगी सरकार ने काम किया और उस कंसेप्ट को, चाहे वो वाशिंगटन की बात हो, चाहे बेंगलुरु की बात हो या और अलग अलग राज्यों की बात हो, वो अब लोगों को समझ में आने लगा है कि इस तरह के घटना को रोकने के लिए अगर हम चले पवन, मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से। बहुत स्वागत है आपका अनुराग भदौरिया साहब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भदौरिया साहब, योगी मॉडल की तारीफ हर जगह हो रही है। बेंगलुरु में जो घटना हुई है उसके बाद अब ये कहा जा रहा है योगी मॉडल यहाँ पर भी अपनाया जाएगा, जिसने नुकसान किया उनकी ही जेब से ये पैसा, ये भरपाई होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की हालत आपको अच्छी तरह पता है। यहाँ पे जिस तरह का अगर योगी मॉडल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी है और उत्तर प्रदेश की हालत क्या है आपको अच्छी तरह पता है। सर, दंगाइयों के खिलाफ जो किया गया वो मॉडल अपनाया जाएगा। तो लीजिए वही मॉडल, अरे मॉडल तो सारा उत्तर प्रदेश ही पूरा मॉडल देख लीजिए ना। क्या हालत है बेरोजगारी की, क्या हालत है अत्याचार की, अपराधियों का हाल क्या है। यहाँ पे पुलिस का एनकाउंटर कर रहे हैं अपराधी, ये हालत उत्तर प्रदेश की। ये मॉडल अपनाना चाहते हैं क्या? ये मॉडल अपनाना चाहते हैं कि फिरौती का पैसा पुलिस वालों के सामने लेके भाग जाओ? ये मॉडल अपना चाहते हैं कि थाने के अंदर में विधायक और पुलिस आपस में गुत्थम गुत्थी कर रही हो? ये मॉडल अपनाना चाहते हैं कि उनके विधायक खुद ही बोल रहे हैं, उनके सांसद बागपत के खुद ही बोल रहे हो कि यहाँ पे पुलिस के घर घर में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बागपत के घर घर में असले बनते हैं, पुलिस नाकाम है? ये मॉडल अपनाना चाहते हैं। ये मॉडल अपनाना चाहते हैं कि पुलिस यहाँ पे भ्रष्टाचार है, पैसे लेने का आरोप लगातार लगता चला रहा है। एक आईपीएस चिट्ठी लिख के कह रहा है कि यहाँ पे कितना क्या रेट लिस्ट है। ये मॉडल अपनाना चाहते हैं। ये मॉडल अपनाना चाहते हैं कि 6 साल बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है और पुलिस हाथ रख के बैठी है। या एक बच्चे की लाश आज तक नहीं मिली किडनैप होने के बाद। यहाँ पे अपहरण की घटनाएं बढ़ गई, महिलाओं पे 20% अत्याचार बढ़ा हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में, पूरे देश में नंबर 1 है। ये मॉडल दुनिया अपनाना चाहती है क्या? ये मॉडल कौन अपनाना चाहेगा? आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है? जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हर व्यक्ति, हर महिला सुरक्षित महसूस करती है। जब देखो तभी मारपीट का, आप पुलिस और क्या विधायक आपस में मारपीट कर रहे हैं, बताइए भला, आपस में लड़ रहे हैं और साफ बात कर रहे हैं कि हम फोन करेंगे तो 15,000 लगता है, 20,000 लगता है। इस तरह की बातें अगर यूपी मॉडल अपनाना चाहता है क्या? यूपी मॉडल में आज की हालत क्या है कि आते यहाँ 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। इन्वेस्टमेंट समिट होती है जिसमें 50 करोड़ रुपया खर्च होता है और इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 0। ये मॉडल अपनाना चाहता है। ठीक है, वापस लौटूंगे आपके पास। अन्ना सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत मैम आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अन्ना सिंह जी, योगी मॉडल की तारीफ हो रही है, जिस तरीके से दंगाइयों पर शिकंजा कसा योगी सरकार ने, लेकिन अनुराग भदौरिया साहब कह रहे हैं क्या ये मॉडल अपना चाहती है जहां पर लगातार क्राइम बढ़ रहा है, जहां पर बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, पुलिस पर हमले हो रहे हैं? ये आरोप अनुराग भदौरिया साहब के। देखिए, अनुराग भदौरिया जी विरोधी दल से हैं तो वो उनको तो ये सब बोलना है, पर अनुराग भदौरिया जी से भारतीय जनता पार्टी जो है बार बार चुनाव नहीं जीतती है।
नहीं ठीक क्या है, वो तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है, अनुराग भदौरिया जी परेशान मत होइए, आप इतना ओवर एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं? हम आप तो डिबेट क्यों ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं? नहीं हुआ क्यों ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं? नहीं हुआ क्या बागपत के नहीं आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इतना ओवर एक्साइटेड मत रहिए। मेरे से पूछा गया, मुझे उत्तर देने दीजिए। भदौरिया साहब आप जवाब दीजिएगा, अन्ना सिंह जी आप बोलिए। भदौरिया साहब फिर मैं आपके पास आती हूँ, बोलेगा। इनको इतनी शिष्टता समझा दीजिए, फोनो चल रहा है, कोई टीवी की डिबेट नहीं चल रही है कि टका 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 बोलना शुरू किया तो मुंह नहीं बंद होता है इनका। अरे क्यों बंद करें मुंह, जब यहाँ पूरे भदौरिया साहब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप IIM से आपने पढ़ाई करी है, आपको इतना शिष्टाचार होना चाहिए। फोनो हो रहा है, ये कोई डिबेट नहीं हो रही है। पुलिस के अंदर क्या हो गया है? आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं क्या? योगी जी लगातार अत्याचार बढ़ा है, योगी जी की पॉपुलैरिटी देखते हुए समाजवादी पार्टी मानसिक संतुलन खो बैठी है। देखिए मैडम, मैं फोन काट रही हूँ। भदौरिया साहब जब इनको चुप कराएंगी अन्ना सिंह, भदौरिया साहब देखिए, आपने यहाँ पर सवाल उठाए, आप जवाब देने के लिए अन्ना सिंह जी है, जवाब देने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मैम बोलिएगा। सीधी सी बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है, 3 बार जीत कर दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो योगी जी में है। योगी जी की जो वे ऑफ गवर्नेंस है वो उत्तर प्रदेश की जनता को पसंद है, ना कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद करती है जो विकास के नाम पे एक एक्सप्रेसवे दिखा देते हैं और असलियत में क्या करते हैं, PFI जैसे संगठनों के लोगों को शय देते हैं। तो हमें इस प्रकार के लोगों को नहीं देना है उत्तर प्रदेश में, ये जनता जानती है। तो जो योगी जी का मॉडल है, कर्नाटका क्या और वॉशिंगटन भी फॉलो करेगा, लंदन भी फॉलो करेगा, भारत भी फॉलो करेगा। सीधी सी बात। तो उसमें अगर परेशान हो रहे हैं लोग तो होने दीजिए। ये जो बेचैनी है ना कि बार बार फोनों में भी बात काट रहे हैं, उससे सिद्ध हो जाता है कि कितने विचलित हैं विरोधी दल। डिबेट हो ही रही थी परसों। ठीक, अनुराग जी बोलेगा। मैं हर रोज बैठती हूँ भदौरिया साहब, आपका हर रोज जो है ऑडियो डाउन करना पड़ता है टीवी वालों को, आप इतना ज्यादा बोलते हैं। डकैती, बच्चियों के साथ अन्याय लगातार हो रहा है और रोज डिबेट इस पे होती है। अनुराग जी। हेलो जी, अब आप इतना बोले कि अन्ना सिंह जी ने फोन ही काट दिया, आप अपनी बात अब रखिए आप अपनी बात। उनके पास कहने को तो कुछ है नहीं। जब मैं अपराध की बात करूंगा कि पुलिस, ये मॉडल अगर आप बोलती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का इनकाउंटर हो और उसके बाद पुलिस के सामने ही फिरौती का पैसा लेके भाग जाए अपराधी, और अपराधी थाने में आए और थाने में से भाग जाएं और दोबारा थाने में आके अपनी गाड़ी लेके चले जाएं, उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय होता रहे, अपराध 20% बढ़ा हो, महिलाओं पे नंबर 1 अपराध हो गया हो और इनके विधायक अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठने लग जाएं, 200 विधायक विधानसभा के अंदर में धरने पे बैठ जाएं सरकार के खिलाफ करप्शन को लेके। भदौरिया साहब आपके सारे, भदौरिया साहब आप जो आरोप लगा रहे हैं सारे, वो ठीक, सब आरोप एक तरफ। भदौरिया साहब सुनिएगा, सब आरोप आपके एक तरफ। भदौरिया साहब आपके सारे आरोप मान रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, सारे आरोप हम मानते हैं, लेकिन जो मॉडल यहाँ पर इस चीज को, पर्टिकुलर चीज को लेकर मैं बोल रही हूँ, दंगाइयों को लेकर अपनाया गया था, जिस तरीके से उन पर कार्रवाई हुई, क्या वो आपको सही नहीं लगा? उसका हम जिक्र कर रहे हैं, वही मॉडल अपनाने की बात की जा रही है। आप ये बताइए ना कि जब सुबोध सिंह की हत्या हुई थी, उनको शहीद किया गया था, तो क्या किया गया उस व्यक्ति के साथ? वो किस दल का, बजरंग दल का था, हिंदू वाहिनी का था, किस वाहिनी का था? उसके बाद उसको तो पदाधिकारी बनाने की भी कोशिश हुई थी। ये मॉडल अपनाना चाहते हैं क्या आप? ये मॉडल आपके लिए है क्या? भारतीय जनता पार्टी की ये मॉडल, अगर योगी मॉडल अगर अपनाना चाहते हैं, ऐसा मॉडल अपनाना चाहते हैं, जाति धर्म की राजनीति करके मॉडल अपनाना चाहते हैं, आप सही व्यक्ति को पकड़िए ना। जो गलती करेगा राष्ट्र के अंदर में, समाज के अंदर में, जो कानून व्यवस्था को तोड़ेगा, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके घर की भी कुर्की हो जानी चाहिए। लेकिन बात तो सही हो, सही बात पे तो हो, न्याय तो बराबर हो। जाति धर्म देख के तो न्याय नहीं होना चाहिए ना। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह का अत्याचार, तो सर फिर आप ये कहना चाह रहे हैं जो कार्रवाई उस समय की गई थी वो जाति धर्म के नाम पर ही हुई थी, सिर्फ कार्रवाई निष्पक्ष नहीं हुई थी? अरे मैंने इनको बोला था कि जब इनके सांसद ने, कन्नौज के सांसद ने एक दलित अधिकारी को घर में घुस के पीटा था, आपको याद होगा, आपने भी खबर चलाई थी, तो क्या होर्डिंग पोस्टर उसके लगाए चारों तरफ? पूरे उत्तर प्रदेश में होर्डिंग पोस्टर लगाए, उसको तो आपने बचा लिया। इस तरह से आप कैसे करेंगे भाई? गलती जो भी करेगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसके भी होर्डिंग पोस्टर लगने चाहिए ना। तब तो नहीं लगेंगे, तब तो आप बचा ले जाएंगे।
जब विकास दुबे केस में वो विकास दुबे खुद कह रहा था कि हमें 2 विधायकों ने मेरी मदद की, तो क्या उन दोनों विधायकों की होर्डिंग पोस्टर लगी? क्या उन पे एफआईआर इंक्वायरी हुई? ठीक, चलिए मनीष जी इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। मनीष जी बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनीष जी, तमाम आरोप अनुराग भदौरिया साहब की तरफ से लग रहे हैं। जाति धर्म की राजनीति होती है, जो मॉडल योगी सरकार में अपनाया गया दंगाइयों को लेकर भी, उस वक्त भी एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया गया, एक तरीके से ये कहना। मनीष जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मनीष जी आवाज मिल पा रही है? चलिए, फोन उनका शायद इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गया, वापस उनके पास लौटेंगे। लेकिन भदौरिया साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो भदौरिया साहब, जो कार्रवाई फिलहाल अभी तक की जा रही है उसमें हम यही मानकर चले, जैसा कि आपका कहना है कि सिर्फ एक तरफा वो कार्रवाई होती है योगी सरकार में? एक तरफा नहीं, ये कार्रवाई करने का इनका तरीका ही नहीं पता है क्या है। पहले एक मॉडल तो बनाए कि कार्रवाई करने का इनका मोड ऑफ ऑपरेंडिस क्या है, कैसे कार्रवाई करते हैं। ऐसे कार्रवाई करेंगे कि वो जो इंस्पेक्टर शहीद सुबोध सिंह के हत्यारे को छोड़ देंगे और उनको पदाधिकारी भी बनाएंगे, या उनके विधायक और सांसद किसी को पीट देंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए कार्रवाई, आप कहते हो लगातार में इनकाउंटर हो रहा है, इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहे हैं। इनकाउंटर कोई उपलब्धि होती है क्या? उपलब्धि होती है कि अपराध रुकना, अपराध कम होना। उत्तर प्रदेश में तो अपराध बढ़ता जा रहा है। तो हर मॉडल का मतलब क्या होता है? एक मॉडल, आपने कहा था हमारे यहाँ पे वो आ गया, रोमियो स्कर्ट आ गया, अब यहाँ छेड़छाड़ की घटना नहीं होगी। अब आप ही से पूछता हूँ, आप भी एक महिलाएं, बताइए रोमियो स्कर्ट आपको मिला कभी रास्ते में आते जाते? या आपसे पूछा कि मैडम आप जा रही हैं, सुरक्षित हैं, आप गाड़ी से जा रही हैं, ये हम रोमियो स्कर्ट वाले हैं, हम यहाँ पे सुरक्षा करते हैं, कभी आपको दिखाई पड़े तो आप बता दीजिए, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। तो ये देखो, इनको सिर्फ बातें करनी होती हैं, करना कुछ नहीं है। बातें कितनी भी करा लो भारतीय जनता पार्टी से, हम ये करने वाले, हम वो करने वाले। ठीक है अनुराग जी, मैं वापस लौटती हूँ। मनीष जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनीष जी, तमाम आरोप यहाँ पर लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, योगी मॉडल अपनाने की बात की जा रही है, लेकिन अनुराग भदौरिया साहब कह रहे हैं मॉडल जो है वो तो बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षाएं नहीं मिल रही है। क्या ये मॉडल अपनाना चाह रहे हैं बाकी स्टेट? देखिए, आपका जो सवाल है मॉडल के, तो निश्चित रूप से जिस तरह से सीए और न्यायार्थी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नाते से यहाँ दंगे हुए थे, उसके खिलाफ हमारी सरकार ने जो कदम उठाए थे, आज पूरे देश में और विश्व में उसकी सराहना हो रही है। उस मॉडल को अपनाया जा रहा है और दंगाइयों के साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया था। दंगाइयों के फोटो लगाए गए थे और उनकी जो दंगा के दौरान जो पब्लिक प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ था, उसकी वसूली के लिए हमारी सरकार ने उन दंगाइयों से वसूली किए थे। और जब दंगाइयों से वसूली होती है, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से दंगाइयों के साथ खड़ी नजर आती है। और ये पुराना डीएनए है समाजवादी पार्टी का। जब दंगाइयों पे कार्रवाई होगी, जब अपराधियों पे कार्रवाई होगी, उन्हें धर्म और जाति का कवच पहनाने का काम अखिलेश यादव जी करते आए हैं। तो अनुराग यादव जी कुछ अलग से नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार का जो मॉडल था, जिस तरह से दंगाइयों पे कठोर कार्रवाई की गई थी, वो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, तभी दंगाइयों को सबक मिलेगा। और अनुराग भदौरिया जी और अखिलेश यादव जी से मेरा निवेदन है कि दंगाइयों को बचाने का काम न करें, दंगाइयों को संरक्षण देने का काम न करें। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के साथ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और कर्नाटक में भी जिन लोगों ने वहां की शांति व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया है, थानों में आग लगाई है, वहां की सरकार ने भी कहा है कि हम दंगाइयों से ही जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। ठीक, हमारे सहयोगी पवन सेंगर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन सेंगर, हमारे साथ इस वक्त अनुराग भदौरिया सपा से जुड़े हुए हैं, मनीष जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। आपके पास कोई सवाल हो, आप कुछ जानना चाहें? मेरा सवाल सीधे तौर पे अनुराग भदौरिया से है कि अनुराग भदौरिया जी ये बताएं कि अगर कोई भी दंगाई, कोई भी अगर अराजक तत्व सड़क पे निकलता है, पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान करता है, तो उसके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई आप चाहते हैं, और क्यों आप पोस्टर लगाने से, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई करने से नाराज हो रहे हैं? क्यों ना ये मॉडल दूसरे जगह अपनाया जाए, इसका क्या कारण है? लगातार अभी अपराध हुए उत्तर प्रदेश के अंदर में, कितने होर्डिंग पोस्टर लगाए गए, मैं पूछना चाहता हूँ। अभी सुब्रतो पाठक ने एक अधिकारी को, इनके कन्नौज के सांसद ने अधिकारी को, दलित अधिकारी को घर में घुस के पूछा, उन्होंने पीटा। कितने आपने होर्डिंग पोस्टर लगाए? शहीद सुबोध सिंह का, नहीं, शहीद सुबोध सिंह की हत्या हुई, उसको हत्या मार दिया गया, हत्या कर दी गई, आपने होर्डिंग पोस्टर लगाए। महिला के यहाँ पे जो दो विधायक जो विकास दुबे की मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से 8 पुलिस वाले शहीद हो गए,
क्या उन विधायकों की होर्डिंग पोस्टर लगी? जो विधायक लगातार पुलिस और पुलिस विधायक को पीट रही है, क्या पुलिस और विधायक दोनों की होर्डिंग पोस्टर लगी? ये देखिए, आप अगर न्याय कर, अगर इतना मॉडल सक्सेस होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज अपराध ना बढ़ा होता। आज उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है, लगातार बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। तब कहाँ आपका मॉडल चला जाता है? फटाफट से जवाब दीजिएगा जो सवाल अनुराग भदौरिया साहब उठा रहे हैं। कहाँ पे सुबोध खाप के हत्यारे की होर्डिंग सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनके समय में तो दंगे होते थे। मुजफ्फरनगर होता था, दुर्गा पूजा में दुर्गा प्रतिमाएं जलाई जाती थी। एक धर्म के को बचाने का काम धर्म के नाम पर होता था। और इनके समय में आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी धर्म के आधार पर अखिलेश यादव ने की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उनको डांटा था, फटकारा था। तो देखिए, दंगाइयों के सवाल पे समाजवादी पार्टी नहीं बोल सकती। वो आपके सवाल को, पवन सिंघल जी के सवाल को, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए कि सीए है एनआरसी, अब उसमें इसलिए नहीं बोल सकते कि इनके कई विधायक और सांसद उसमें इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। और उसमें जब कार्रवाई की गई थी तो ये कैसे बोल सकते हैं कि वो मॉडल सफल रहा है? लेकिन कर्नाटक की सरकार उसको मान रही है, तमाम जगहों पे उसकी चर्चा हो रही है। विदेशों में इस मॉडल की चर्चा हुई कि दंगाई अगर पब्लिक और प्राइवेट, ठीक, बिल्कुल, यानी कि बाहर ये मॉडल अपनाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष के सवाल जो है मनीष जी वो अभी भी बरकरार यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग जी आपका भी बहुत शुक्रिया। पवन हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया पवन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।